अखिलेश बंगाल होकर आए, साथ में 2024 के लिए जीत के 5 प्लान भी साथ लाए हैं। दोस्तों, ये 5 प्लान ही वो 5 मुद्दे हैं जिनके सहारे 2024 के मैदान में अखिलेश यादव उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं 5 मुद्दों से 2024 में 5 से ज्यादा सीटें अखिलेश जीतेंगे। अब आइए बताते हैं अखिलेश के ये 5 दमदार प्लान आखिर क्या हैं। प्लान नंबर 1, सपा इस बार 20 साल में जीती हुई सीटों पर ज्यादा फोकस करेगी। यानी पार्टी के मुताबिक बीते 20 साल में जिन लोकसभा सीटों को सपा ने पहले जीता था, उन्हीं सीटों को दोबारा जीतने पर जोर होगा। उनमें भी खासकर फोकस ओबीसी वोट बैंक पर रहेगा। उन सीटों को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्लान नंबर 2, सपा इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे बीजेपी पर हमला बोलेगी। इस बार अखिलेश का सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ते कदमों की आहट बता रही है कि इस बार बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली। सपा बीजेपी की रणनीति समझ गई है और अब उसी के अंदाज में उसे मात देने की प्लानिंग कर रही है। बीजेपी अखिलेश समेत दूसरे नेताओं को चुनाव के समय ही मंदिर जाने को लेकर घेरती रहती है। इसीलिए अखिलेश इस बार पहले ही मंदिर दर्शन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर पूजा करते हुए फोटो भी डाल रहे हैं, जिससे बीजेपी को 24 में हिंदुत्व को मुद्दा बनाने का मौका ही न मिल सके। प्लान नंबर 3, अखिलेश पहले से ही यूपी में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे हैं। यूपी में 52% ओबीसी वोट बैंक है। ओबीसी सपा से हटने के बाद बीजेपी की तरफ चला गया था। 2017 के चुनाव से पहले कई ओबीसी के बड़े नेता सपा से टूटकर बीजेपी में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में ओबीसी फैक्टर का प्रमाण यूपी में सबसे पहले भाजपा ने दिखाया। यानी बीते 2 बार से लोकसभा और 2 विधानसभा के चुनाव परिणाम में ओबीसी वोट बैंक की भूमिका के साथ अखिलेश ये समझ चुके हैं कि नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक को साथ लेकर चलने से ही भाजपा को टक्कर दी जा सकती है। इसीलिए अखिलेश लगातार जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार को घेरते रहे हैं। प्लान नंबर 4, समाजवादी पार्टी मैनपुरी लोकसभा वाले फॉर्मूले पर ही चुनाव लड़ेगी। जिस तरह सपा ने चुनाव लड़ा और जीता, उसी फॉर्मूले को दोबारा दोहराया जाएगा। सपा जिले की सभी कार्यकारिणी और समाजवादी पार्टी की सभी विंग अप्रैल के आखिर तक गठित किए जाने का निर्णय हो चुका है। अब पार्टी मैनपुरी फॉर्मूले के आधार पर लोकसभा की 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। प्लान नंबर 5, सपा कांग्रेस से दूरी बना रही है क्योंकि पार्टी बिना कांग्रेस का सहारा लिए राष्ट्रीय राजनीति में उतरना चाहती है और छोटे दलों से गठबंधन करके चुनाव जीतने की तैयारी में है। इसीलिए अखिलेश लगातार कांग्रेस और बीजेपी को एक ही कटघरे में खड़ा करके हमला बोल रहे हैं। अखिलेश ने बीजेपी के मजबूत होने की वजह कांग्रेस को बताया। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से दूरी ही पार्टी के लिए बेहतर है, लेकिन छोटे दलों को साथ लेकर चलना अखिलेश की मजबूरी भी है। आरएलडी के साथ पश्चिमी मोर्चे को संभालने की भी तैयारी है। यानी कुल मिलाकर अखिलेश का फोकस अपनी जीत पर है। अखिलेश कहते हैं कि वो बंगाल में जब जब आए शुभ ही हुआ। अब 2024 के लिए उनकी ये यात्रा कितनी शुभ साबित होगी, ये तो 2024 में ही पता चलेगा। लेकिन आपको सपा के 5 प्लान उपयोगी लगे हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप ये खबर भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।